दीपावली का संबंध हमारा अमावस्या से है। इस साल कुछ ऐसा हो गया कि हर फेस्टिवल दो दो दिन रहता है। तो उनके आने की खुशी में, राम राज्य की स्थापना की खुशी में पंच महोत्सव का त्योहार है, इसको हमारे यहाँ इसीलिए 5 दिन में एक साथ मनाया गया। क्या ऐसी चीजें हैं जो धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंच दीपोत्सव शुरू होने वाला है। धनतेरस से लेके जो भाई दूज तक चलेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, माँ लक्ष्मी को कैसे खुश करें, ये जो 4 से 5 दिन हैं, इस दिन हम अपने घर में किस तरीके से सुख समृद्धि लेके आएं। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एस्ट्रो अनीता मैम, जिनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु में 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने इनवाइट किया, यहाँ पे मेरी नॉलेज को शेयर करने का मौका दिया। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस पे। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? देखिए, धनतेरस के दिन वैसे तो पौराणिक मान्यता के अनुसार हमें कुछ भी बर्तन खरीद लेने चाहिए। अगर चांदी के बर्तन खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर चांदी के नहीं खरीद पाते तो आप किचन का कोई भी यूजेबल जो आपको जरूरत हो वो बर्तन आप खरीद सकते हैं। उससे आपके घर में बरकत बनेगी। और एक धनतेरस त्योहार में जैसे बताते हैं, कुछ भी नया बर्तन खरीद कर लाते हैं तो शुक्र ग्रह आपका उससे इम्प्रूव होता है। और क्या ऐसी चीजें हैं जो धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए? धनतेरस वाले दिन आपको एक तो मतलब कि जैसे जो चाकू है, शार्प चीज़ें हैं, कटिंग वाली हैं या लेदर है, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि शार्प जो चीज़ें हैं जिनमें एज बनी हुई है वो कहीं ना कहीं कटिंग का काम करती हैं। जैसे चाकू काटने के ही काम आता है। और अगर कोई वैसे शार्प चीज़ें जैसे निडल को आप लेंगे तो वो मतलब स्टिचिंग के उसमें काम आती है। तो इस तरह से कोई भी शार्प चीज़ हम इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होता है। तो इसलिए हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि एक कोऑर्डिनेशन में हमारे घर में मतलब कि सिंपल यूज़ में, एक अच्छे यूज़ में आए, इसी तरह का सामान हमें खरीदना चाहिए। और ना ही इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लोहे का भी सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। खासतौर से लोहे की कोई भी चीज़, जैसे कोई लोहे का तवा है या कोई और आप किचन का ऐसे यूज़ का सामान ले आते हैं तो वो भी आपको धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहिए। क्या धनतेरस के दिन दान पुण्य करना भी अच्छा माना गया है क्या? दान पुण्य के लिए हमारे यहाँ सनातन परंपरा में सभी त्योहारों पे जैसे कहते हैं ना कि हम इस सृष्टि को हम अकेले नहीं भोग सकते, तो आसपास आपके जो नौकर चाकर हैं या आपके जहाँ कामकाज जो आपका ऑफिस है वहाँ एम्प्लॉय हैं या आप खुद का अपना प्रोफेशन चलाते हैं, तो उन लोगों को आपको गिफ्ट्स ज़रूर देने चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। लाइक उन लोगों को भी कोई बर्तन का छोटा सेट दे सकते हैं, कोई क्रॉकरी का सेट आप दे सकते हैं। इवन कपड़ा, अगर मान लीजिए आपकी छोटी फैमिली है तो जो मेड आपके यहाँ काम करती है तो उनकी पूरी फैमिली को उनकी पूरी ड्रेसेस आप खरीदवा के दे सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि जो आप देते हो लौट कर आपको वही मिलता है। तो खाना, कपड़ा, बर्तन, ये सब चीज़ें आप धनतेरस पे आराम से दान कर सकते हैं। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को कैसे खुश करें? दिवाली पर माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा तो आप खुश कर सकते हैं अगर आपके घर की जो स्त्रियां हैं, अगर आप उनको मान सम्मान दें, उनकी छोटी छोटी डिज़ायर्स को टाइम टू टाइम आप फुलफिल करते रहें, उनको सरप्राइज गिफ्ट अगर आप दें, तो एक तो ये तरीका है पूरा साल माँ लक्ष्मी को खुश करने का। दूसरा ये है कि अगर माँ लक्ष्मी को आपको दिवाली पे अपने घर में स्थायी करना है, स्थिर करना है, तो इसमें आपको निश्चित काल में रात्रि में एक पूजा होती है, पर्टिकुलर एक हवन होता है जो कि ब्राह्मण की हेल्प से आप करवा पाएंगे, या आप खुद भी माँ लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र आप बड़े अच्छे से, सबसे पहले भगवान गणेश का, फिर माँ लक्ष्मी का और उसके बाद भगवान विष्णु का, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण ये दोनों पेयर में है। क्योंकि कहा भी गया है कि जहाँ लक्ष्मी होगी वहीं नारायण का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी के बिना हमें 16 प्रकार की लक्ष्मी हमारे यहाँ बताई गई है। धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, तो 16 रूप है माँ लक्ष्मी के। तो वो एक गहरे ज्ञान की बात है। तो हम यही बोलेंगे 16 प्रकार की जितनी भी माँ लक्ष्मी है मेरे घर में आए, वास करें। और एक देसी घी का दिया, अगर चांदी का दिया आपके पास है तो उसमें हल्की सी रोली डालकर वो दिया दीपावली की पूरी रात जगाएं, उसमें 2 लौंग भी डाल दें और आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का चौकी पे बैठकर शांतिपूर्वक मन से जाप कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप नवरत्न लेकर या आप जो भी लाइक कोई चांदी का सिक्का लेकर, सोने का सिक्का लेकर उसको भी पूजन में रखें और फिर उसको अपने धन रखने के स्थान में, तिजोरी रखने के स्थान में पूरा साल उसको रख के आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए दिवाली पे वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बिजनेस बढ़े? बिजनेस वाले लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होता है, यानी कि जो आप मांग रहे हैं परमात्मा से, अगर उसको पाने में, मिलने में कोई विरोध आ रहा है तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी आपको कि जो
जो भी आपकी संस्था है या जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ को आप खुश रखें। उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आप उनको देते रहें, छोटी छोटी ट्रीट्स उनको खिलाते रहें। और दूसरा ये है कि आप अपने कार्यालय की नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, बिल्कुल साफ सुथरा। वहाँ पर नीले रंग की पानी की बहती हुई पेंटिंग लगाएं। वहाँ पर आप पौधे भी रख सकते हैं, लाल गमले में ना रख के आप सफ़ेद रंग के गमले में ही पौधों को रखें। और इससे ऊपर आप ये कर सकते हैं, एक शंख लेकर आएँ, शंख कोई भी ले सकते हैं आप। उस शंख में आप सच्चे मोती भर के, और आपको अपने कार्य व्यवसाय की, अपने ऑफिस की नॉर्थ डायरेक्शन में उस शंख को ऐसे रख देना है कि वो दक्षिण की तरफ उसका, यानी कि जहाँ से उसका मुंह खुला होता है शंख का, तो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जो उसका मुंह बंद होता है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। और डेली आपको वहीं जाके प्रेयर करनी है, किससे? माँ लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से, कि आप मेरे इस स्थान में आए, यहाँ पर वास करें, मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस से मुझे ब्लेस करें। इतना भी कर लेते हैं तो इस उपाय से भी काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा आप आपके जो वर्किंग प्लेस में है वहाँ पे आप ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन पेड़ रखें, ग्रीन पौधे रखें। वहाँ पे भी एक छोटा सा ग्रीन कलर का या रेड कलर का सतिया भी आप लगा सकते हैं। उससे भी आपके जो काम में कोई अड़चन आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी आपकी सब मैनेज हो जाएंगी, मतलब कि दूर हो जाएंगी, और आपको आपके कार्य में तरक्की और सफलता मिलेगी। जिन लोगों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो दिवाली के दिन क्या उपाय कर सकते हैं? हेल्थ का जो इशू मेन होता है, जिन लोगों को ये नहीं होता कि हेल्थ एक दिन में खराब होगी, हाँ, लेकिन फिर भी किसी का पुराना रोग है या टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको भी एक, अगर पॉसिबल है तो चांदी का लोटा लें, चांदी के लोटे में हल्का सा गंगा जल डालें सबसे पहले, फिर उसमें 2 तुलसी पत्ती डालें, और फिर उसको जल से भर के, और आप आचार्य धन्वंतरी का ध्यान करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कि आप इस जल में आकर वास करें, मुझे अच्छी हेल्थ दें। और इसी तरह से नॉर्थ में अपनी एक फोटो भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, वो एक छोटी पासपोर्ट साइज अपनी नॉर्थ में फोटो भी लगा दें, और धन्वंतरी जी का फोटो भी वहीं पे लगा दें। और फोटो के नीचे एक अफर्मेशन लिख के लगा सकते हैं कि फ्रॉम टुडे डे बाय डे आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एंड हेल्दियर। और जाके वहाँ डेली प्रणाम करें। और ये जो पानी मैंने आपको बताया, इसको आप सिरहाने रख के सो जाएं, और सुबह उठते ही आपको धीरे धीरे सिप 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 करके इसको पानी को पीना है। पानी पीने से पहले आपको कोई भी कुल्ला नहीं करना है, बस आचार्य धन्वंतरी का ध्यान करते हुए ओम आचार्य धन्वंतरी देवताय नमः, इसकी चैंटिंग करते हुए धीरे धीरे इस पानी को पी लें, और इसको 21 दिन इस उपाय को कर लें, तो आपको निश्चित ही इसमें लाभ मिलेगा। एक मन में सवाल उठा मैम कि एक रेमेडीज जैसे आपने बताया, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, उसमें ये बताया गया है कि दिवाली के दिन पत्नी को गिफ्ट दें। तो अभी तो एक तो करवा चौथ गया है, ठीक है, अब दिवाली आ गई, तो पत्नी को तो गिफ्ट मिल रहे हैं। क्या हमारे सनातन में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी आते हैं जहां पति को गिफ्ट मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये है कि पैरेलली अगर पति गिफ्ट कर रहा है, मतलब एक नारायण स्वरूप माना जाता है पति को, पत्नी को लक्ष्मी माना जाता है, तो लक्ष्मी भी सेवा रूप में भी दे सकती है। और ऐसा नहीं है, आज देश काल परिस्थिति के अनुसार पत्नी भी अगर हस्बैंड को गिफ्ट करती है, कोई भी उनका ड्रेसिंग के लिए एक परफ्यूम गिफ्ट करती हैं, या कोई कपड़ा उनको ला के देती है, गिफ्ट करती हैं, ज्वेलरी की फॉर्म में भी कुछ गिफ्ट कर देती है उनको, तो ऐसा नहीं है, वो भी उनके लिए रेमेडी का भी काम करता है, और उससे दोनों का एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहता है। तो ये दिवाली के दिन भी कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल दिवाली के दिन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। और दोनों को एक दूसरे को अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए फेस्टिवल में कि आप पूजा पाठ के बाद अपने जो सीनियर सब घर में लोग हैं, उनके सबके पैर छू के आप ब्लेसिंग्स लें, और हस्बैंड वाइफ खास तौर से एक साथ ही खाना खाएं, तो दोनों का आपस में प्यार बहुत अच्छा बना रहा है। जी, तो सबसे पहले तो अभी इस साल कुछ ऐसा हो गया कि हर फेस्टिवल 2-2 दिन रहता है। हाँ। तो लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि धनतेरस कब है, दिवाली कब है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, हिंदू सनातन पद्धति में हमारे यहाँ एक पंचांग हम लोग यूज करते हैं, जिसमें तिथि, वार, करण, योग और मुहूर्त 5 चीज़ों को लिया जाता है, और ये पांचों ही मिलके बनाते हैं। और इनका सीधा सीधा जो साइंटिफिक संबंध है वो सूर्य उदय से है। हमारे यहाँ सूर्य उदय के समय पर जो तिथि आती है, उसी को फिर सेलिब्रेशन के लिए रखा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ दीपावली का संबंध हमारा अमावस्या से है, तो अमावस्या तिथि इस बार हमारी 31 से शुरू होकर और 1 तारीख की शाम तक है। तो इसलिए हमारे यहाँ मतलब 2 इसमें भेद हो गए कि भाई हम 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। लेकिन अगर पौराणिक मान्यताओं पे हम जाएं, तो दिवाली को हमेशा हमारे यहाँ इसके बीच में 2 पर्व आते हैं। लाइक जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, तो नवरात्रि में दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दिवाली आती है। ये शास्त्र सम्मत है, प्रमाणिक है, ये हमेशा से यही होता आया है। और ऐसे ही करवा चौथ आता है, तो उससे 8 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। और जैसे ही ये अपना होली अष्टमी का एक व्रत आता है, तो उसके 4 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। अगर उसको हम मद्देनजर रखें, तो 31 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार
और कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अगर हिंदू उसमें मैं देखूं लोगों को तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई जैसे मतभेद है सिंधु पुराण के अनुसार, तो इस तरह से तो हम ये मान सकते हैं कि भाई आप 31 में मनाएं, वो 1 में मनाएं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो विशेष मुहूर्त है पूजा का, जो व्यावसायिक मुहूर्त है आपका निश्चित काल का मुहूर्त है या गृहस्थ पूजा का जो मुहूर्त है, वो भी सबका सेम ही रहेगा दोनों दिन के लिए, आपको जो सही लगता हो। क्योंकि ये कहा गया है कि जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपको सही लगता हो तो मेरे अनुसार से 31 तारीख को भी दिवाली मना सकते हैं, 1 को भी मना सकते हैं, और सर्वसम्मति के साथ जाएंगे तो 1 तारीख को भी मना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी 31 को ही मनानी चाहिए। लेकिन आई थिंक कभी एक न्यूज़ भी आया था जिसमें एक सनातन जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी जैसे जो पुरोहित हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर ये निकाला कि हम दिवाली जो मनाएंगे वो 31 अक्टूबर को ही रहेगी। वो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सनातन परंपरा के तहत जो मैंने आपको बताया तिथि वार करण योग पंचांग के अनुसार, तो दिवाली का जो मुझे जो समझ में आया, यानी कि जो मुहूर्त है वो 1 तारीख के शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक है। धनतेरस, तो धनतेरस, हाँ धनतेरस का तो एज इट इज रहेगा, वही हम मनाएंगे अपना 29 तारीख से। तो 29 तारीख को जो कि हम बोलते हैं पंचदीपोत्सव, हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली को ही मनाया जाता है। और ये सब जानते हैं कि भगवान राम उस दिन अयोध्या लौटे थे, और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम इस जगत की आत्मा है, तो उनके आने की खुशी में, राम राज्य की स्थापना की खुशी में। और फिर अगर इस पे साइंटिफिक जाएं तो एक ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग इस समय पर ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो भी इस महोत्सव को एक इस साइंटिफिक आधार पर इसी सोच के साथ मनाया जाता है कि ऋतु परिवर्तन आने पर, यानी कि अर्थ एनर्जीज, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी त्यौहार का संबंध लॉजिक से है, विज्ञान के आधार पे है। मतलब वो बिल्कुल ये नहीं है कि आपने जिसने जो कहा और वो मान लिया, यानी उसका आधार भी साइंटिफिक है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि हमारा जो पंच महोत्सव का जो यहाँ पर एक इस त्यौहार को जो मनाया गया, तो उसमें हम सब ने, मतलब कि हमारे शास्त्रों में ऐड कर दिया गया स्वास्थ्य को भी धनतेरस के रूप में, यानी नई चीज़ों को खरीदने के लिए, नई खरीदारी करने के लिए। और ऐसे ही फिर आपका छोटी दीपावली को, और ऐसे ही फिर आपका जिसको कि हम चतुर्दशी बोलते हैं, और फिर आपकी अमावस्या को हमने सीधा दिवाली, और जो उससे नेक्स्ट डे है उसको मनाते हैं गोवर्धन के रूप में, और उससे नेक्स्ट जो है वो है हमारा भैया दूज। तो इस तरह से जो पंच महोत्सव का त्यौहार है, इसको हमारे यहाँ इसीलिए 5 दिन में एक साथ मनाया गया कि हम आपस में, यानी कि सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे से मिलकर इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, गिले शिकवे भी दूर करें, यानी कि अंधकार से प्रकाश, यानी जो भी अज्ञानता हमारे अंदर है, दिन प्रतिदिन जो भी आपके जीवन दर जीवन जो आप जीवन के अनुभव को लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको एक नया मार्गदर्शन मिले। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बना दी कि सामान्य मानव बहुत गहराई में जाकर किसी चीज़ को नहीं समझ पाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अपने सांस्कृतिक जीवन में अपनाकर वो अपने जीवन को खुशहाल कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले, यानी कि हम मनाते हैं अपना धनतेरस मनाएंगे, तो धनतेरस के दिन जो हमारे समुद्र मंथन के समय, जो सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय समुद्र से 14 रत्न निकले थे। तो उसमें उस टाइम पर भी आचार्य धन्वंतरी, यानी कि एक कलश के साथ वो आते हैं, और उस कलश में वो अमृत ही होता है। तो यहाँ इसके ये समझ में आता है कि इस अमृत रूपी कलश को, यानी कि धनतेरस की पूजा करने से आपके घर में अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि आचार्य धन्वंतरी ही सारी औषधियों के देवता भी हैं, जिन्होंने सारी जितनी भी औषधि का जितना भी प्रारूप इस समय पर आप और हम देख रहे हैं, खासतौर से आयुर्वेद में, वो आचार्य धन्वंतरी ने ही दिया है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूँगी कि आप इस दिन अपना कोई भी, अगर आपकी क्षमता है तो कोई सोने का आप सिक्का खरीदिए, उससे कम क्षमता है तो आप चांदी का सिक्का लीजिए, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अगर वो भी क्षमता नहीं है तो कोई स्टील का बर्तन आप ले सकते हैं। अगर वो भी कोई क्षमता नहीं है तो कोई नया जेवरात वैसे आप खरीद सकते हैं, कोई छोटा हल्का फुल्का बनाया। तो कुछ भी लेने से तो ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आपके घर में ये तिथि वार से, नक्षत्र योग से एक ऐसा समय बनता है कि जिससे आपके घर में बरकत आती है, स्वास्थ्य की और धन की बरकत आती है। मतलब कुछ नया लेना चाहिए। हाँ, कुछ भी नया लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बार बार उसको देखने जाते हैं, चाहे उसमें वस्त्र हो या कोई, जैसे एक छोटा बच्चा घर में आता है इस टाइप से ना, तो एक अंदर अलग सी खुशी आती है। और अगर उसी नक्षत्र पे इस काम को किया जाता है, उसी स्पेसिफिक मुहूर्त में इस काम को किया जाता है,
तो वो एनर्जी पूरे आपके पूरे जीवन में बनी रहती है, मतलब एक तरह से बोला जाए पूरा साल बनी रहती है। तो इसमें दो चीज़ मैं और अलग से बताना चाहूँगी कि आचार्य धन्वंतरी को हमने उत्तर दिशा में ही स्थान दिया है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आजकल के समय में खान पान को लेकर लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहती है, तो आचार्य धन्वंतरी का छोटा सा फोटो भी जरूर लेकर आए। मेरा एक सवाल इसमें यही है कि जैसे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है तो हर जगह लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो स्वास्थ्य की हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। हाँ। लेकिन जो आचार्य धन्वंतरी हैं, जो देव हैं आयुर्वेदा के, उनका तो सिर्फ जो जिक्र होता है वो सिर्फ धनतेरस वाले ही दिन होता है। हाँ, तो ये रीजन क्या है? मतलब तो बिल्कुल डिस्पैरिटी होगी कि माँ लक्ष्मी को हम हमेशा पूजते रहते हैं और दूसरा वो माँ लक्ष्मी चली जाती है हॉस्पिटल्स में, तो धन्वंतरी को क्यों नहीं पूजा जाता? आचार्य धन्वंतरी क्योंकि किसी भी औषधि को, जैसे कि हमारे यहाँ हम ये बोलते हैं कि एक छोटी सी, अब तो खैर हमारे कल्चर में नहीं है जाती जा रही, यानी जब भी किसी भी पंच तत्वों में किसी भी सामग्री को, यानी जल है, अन्न है, फल है, कुछ भी आप ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम थैंक्स करते हैं। तो एक तो वो हमारे संस्कारों में से चला गया है कि आपने सीधा लिया और उसको मतलब खा लिया, उसका भोग कर लिया, तो ऐसा नहीं था। जब किसी भी चीज़ को हम शास्त्र सम्मत सीमा में रहकर अगर भोग करते हैं तो वहाँ आचार्य धन्वंतरी का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता है। मतलब कि एक ये बात हो गई हमारी प्राकृतिक नेचुरोपैथी की। तो यहाँ आचार्य धन्वंतरी का कहना ये है कि निषेध आहार अगर आप लोग नहीं करेंगे, जैसे गर्म के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गर्म, खट्टे के साथ मीठा, तो इस तरह से अगर आप आहार नहीं करते हैं और आप मतलब कि ऋतु के अनुसार अगर आप पदार्थों को भोग करते हैं तो फिर आपको यानी कि स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी। और आचार्य धन्वंतरी की भी, यानी कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो उस समय पर आप एक बार ओम आचार्य धन्वंतरी नमः ये करके 2 से 3 बार अगर आप उस मेडिसिन को लेते हैं, इवन अगर आप पानी भी पीते हैं तो वो भी आपका एनर्जाइज हो जाएगा और वो आपको मेडिसिन आपका डबल काम करेगी, चाहे ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, एलोपैथी हो। हाँ, कोई भी मेडिसिन हो, क्योंकि मेडिसिन के लॉर्ड ही आचार्य धन्वंतरी है। अब इनको दूसरे पर्सपेक्टिव में लिया गया है क्योंकि धनतेरस यानी धन है ना, 13वीं तिथि है, मतलब इसको हम अगर तिथियों में उसमें लेते हैं तो ये 13वीं तिथि मानी जाती है हमारी कार्तिक मास की। और इस तिथि की जो देवता है वो है लॉर्ड शिव। तो आपने देखा होगा लॉर्ड शिव हमेशा पहाड़ों पे क्यों दिखाया गया, लॉर्ड शिव को प्रकृति के बीच में ही क्यों दिखाया गया है उनको। तो यानी कि जो तिथि होती है उसका एक देवता होता है, लेकिन क्योंकि आचार्य धन्वंतरी को 14 रत्नों से हमने प्राप्त किया था तो इसलिए माना गया है कि भाई 14 रत्न वो आज भी हैं, वो सामान्य तौर पर अपने घर में भी रख सकते हैं आप। तो आचार्य धन्वंतरी की पूजा करने से, उनका फोटो लाकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाने से, डेली उनको अगर आप ब्लेस ही करके आ जाओगे, या जो लोग घर में ज्यादा बीमार रहते हैं उनकी फोटो भी उनके साथ नीचे आप लगा दोगे, एक छोटी सी ब्लेसिंग्स के साथ लगा दोगे कि आचार्य धन्वंतरी थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस फॉर ए गुड हेल्थ, तो भी वो आपके लिए ब्लेस करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और आपको मेरा मानना ये है कि ये एक्चुअल में आचार्य धन्वंतरी की ब्लेसिंग्स हैं। और साथ ही साथ जो एक मान्यता है, नए बर्तन आप खरीद कर घर में लाते हैं तो इससे लक्ष्मी, यानी क्योंकि लक्ष्मी का तो एक आएगी और जाएगी, अब ये लक्ष्मी को हमें सेंस करना है कि भाई किस फॉर्म में हमने कितना खरीदा है, कैसा खरीदा है, कितना खरीदा है, किस भाव से खरीदा है। तो मुहूर्त विशेष इसमें एक ही अभिजीत मुहूर्त आता पूरा साल में, जो कि ठीक 1:45 से लेके और आपका 1:45 से लेके 12:15 से लेके 1:45 तक रहता है। 12:15 से 1:45 तक रहता है ये मुहूर्त, ये पूरा साल रहता है ये मुहूर्त। थोड़ा बहुत शिफ्ट होता रहता है क्योंकि दिन जब छोटे बड़े होते हैं, तो इस समय पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए और भी बढ़िया है। और उसके अलावा स्थिर लगन जब आती हैं, यानी आप चाहते हो हमें लक्ष्मी स्थायी चाहिए, तो जो 12 लगन है हमारी, जिसमें 6 लगन हमें दिन में मिलती है, 6 रात को मिलती है, तो जो स्थिर लगन आती है यानी कि वृषभ लगन, आपकी सिंह लगन और आपकी वृश्चिक लगन और आपकी कुंभ लगन, अगर इन लगनों में कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो वो आपके पास स्थायी बनी रहती है, उसकी आपके पास स्थिरता बनी रहती है। चाहे आप कुछ भी बर्तन खरीद के लाएं या सिक्का खरीद के लाएं, तो उससे आपके घर में एक पौराणिक मान्यता है कि बरकत बनी रहती है। ये साल में कभी भी कर सकते हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बीच में आता है एक राहु काल। हाँ, तो मान लो 12:15 से 1:45 तक राहु काल है, तो नहीं, 12:15 से 1:45 के बीच में राहु काल सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन आता है, तो उस दिन आप उसको छोड़ सकते हैं, वो सिर्फ बुधवार में ही है। और जो रेगुलर हम जिन कामों को करते हैं उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया इन्वाइट कर रहे हैं, कुछ नया आपको काम करना है, आपको घर में भी कुछ नया करना है, आपको खुद कहीं बाहर जाना है, तो उस समय पर आप इस मुहूर्त को ले सकते हैं। इवन लोग पूछते हैं कि पूजा पाठ के लिए, तो जो अमावस्या की रात में जो हमारा निश्चित काल है, ये वही काल है, ये जो दिन का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती हुई एक टाइम पर एक ऐसी रोटेशंस में आती है कि जहाँ आगे पीछे उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल लो होती है।
तो वहाँ कोई भी चीज़ प्रभावी नहीं होती। तो इसलिए जो 11:15 से 11:45 तक का समय है वो बहुत ही अच्छा माना गया और शास्त्र सम्मत है, और इसको बोलते हैं अमर मुहूर्त। तो कोई भी अगर खरीदारी करनी है तो इसमें कर सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि अब दिवाली पे भीड़ इतनी होती है तो चांस की बात है कि आप तब तक पहुंच पाएंगे, वो दुकान वाला आपको दे पाएगा, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, आप खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, तो इतना विचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि धनतेरस में पूरा दिन आप 11 बजे के बाद शाम तक, शाम का, हाँ शाम को इसलिए बोला जाता है क्योंकि शाम को त्रिसंध्या मिलती है, तो 3 देवों का मतलब पौराणिक उसमें माना जाता है कि आपको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो एक स्थायी निवास माना जाता है वो संध्या समय का ही माना जाता है। इसको साइंटिफिक इस तरह से समझ सकते हैं कि आप और हम अपने काम पे जाते हैं तो शाम को लौट के हम अपने घर आते हैं, तो हम पैसा लेकर ही आते हैं और फिर उसको अपने घर में रखते हैं। और एक छोटा सा टोटका आप ये कर सकते हैं कि जब भी घर में आए, खास तौर से जो डेली वाले हैं या तनख्वाह महीने में एक दिन मिलती है या उसी दिन खास तौर से आप कुछ पैसे बैंक से निकाल के लाएं, तो आकर वो पैसा आपको अपने लॉकर में रखना है या अपनी पत्नी के हाथ में, पत्नी नहीं है तो बेटी के हाथ में, बेटी नहीं है तो बहू के हाथ में जरूर उसको देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो स्त्री में है, इससे आपके धन में बरकत आती है और धन में बढ़ोतरी भी होती है। ठीक है। सो इसमें ऐसा भी होता है कि कौन कौन सी चीजें खरीदने से लक्ष्मी हमें धनतेरस के दिन, मेरा जो मानना है, आप नवरत्न जरूर खरीदें। एक नवरत्न की, जैसे कि एक डिब्बी आपके पास, मतलब ये डिब्बी अगर आप इस तरह से, इसमें नवरत्न है, इसमें कौड़ी भी है, इसमें गोमती चक्र भी है, अगर आप इस तरह की एक नवरत्न की डिब्बी आज के दिन खरीदते हैं। नवरत्न में क्या कौन कौन से रत्न? नवरत्न में हम पूरे 9 के 9 रत्न लेते हैं, अपना सूर्य का भी, मंगल का भी, चंद्रमा का भी, बुध का भी, जो सारे ग्रह से रिलेटेड होते हैं। हाँ सारे ग्रह से रिलेटेड। तो हम इसको बोलते हैं बैलेंसिंग रेमेडी, यानी बैलेंसिंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और जब हम इसको अभिमंत्रित करके पूजा करके शाम के टाइम अगर इसको आप अपने लॉकर में रखते हैं या अपने बेड की साइड में रखते हैं या अपने जहाँ पैसा रखते हैं अलमारी में वहाँ रखते हैं, तो भी उससे आपकी धन की बरकत बनी रहती है। और इसको आप अपने पैसों के ऊपर भी रख सकते हैं, इसको ज्वेलरी के ऊपर भी रख सकते हैं आप। और एक और बात समझने की ये है कि जो आजकल मैंने अभी थोड़े टाइम से ट्राई किया है कि नोट हमेशा आप सीधे रखें, नोटों को हमेशा सीधे ही रखना चाहिए। आइदर आप पर्स में यूज कर रहे हैं या अपनी अलमारी में रख रहे हैं, आप जहाँ भी रख रहे हैं, आप नोटों की गड्डी सीधा रखें और उसके ऊपर ये नवरत्न की आप डिब्बी रख दें। और जब भी टाइम मिलता है तो एक बार आप यहीं जहाँ ये डिब्बी आपने रखी, यहीं माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, नवग्रह का ध्यान करते हुए और उनसे ब्लेसिंग्स लें कि आप हमारे घर में आओ, हमारे घर में वास करो और हमें ब्लेस करो। ये धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ये धनतेरस के दिन लेकिन खरीद सकते हैं। ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब कई बार तो ऐसी चीजें मिल भी नहीं पाती है। ये आपको अगर आपके नॉन टू ज्वेलर हैं तो ज्वेलर्स के पास ये मिलता है, नवरत्न मिल जाता है। हाँ, और ऑनलाइन तो काफी मिलता है, लेकिन नॉन टू से इसलिए लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो रत्न है उनमें थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये प्लेट साइज में भी, प्लेट में भी आपको मिल जाते हैं बिल्कुल लगे लगाए, अदरवाइज वो डिब्बी में भी दे देते हैं। आप डिब्बी बोलोगे डिब्बी में भी दे देंगे आपको, और मेरे हिसाब से डिब्बी में ही रखना चाहिए क्योंकि वाइब्रेशन फिर उससे मिक्स रहती है। अब इस डिब्बी को ही आप, चांदी की डिब्बी आप ले सकते हैं, उस चांदी की डिब्बी में भी आप नवरत्न रख सकते हैं। ये भी आपका एक छोटा सा उपाय है धनतेरस के लिए। और ये चांदी की डिब्बी हमेशा आपके पास रहेगी। चांदी की डिब्बी में छोटा सा अंदर एक सतिया बना के आप फिर ये नवरत्न डालें, इसको पूजा के स्थान में रखें और फिर आप इसको अपना जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ इसको आप रख सकते हैं। सेम यही उपाय जो व्यवसायी हैं, जो अपने ऑफिशियल, जिनके अपना ऑफिसेज हैं, जिनके अपने प्रोफेशंस हैं, वहाँ पे भी अपने उस स्थान पे भी इस डिब्बी को रख के वो इसका यूज कर सकते हैं। तो धनतेरस पर क्या खरीदना ज्यादा शुभ माना गया, सोना या चांदी? धनतेरस पे सबसे ज्यादा शुभ है चांदी खरीदना चाहिए। और चांदी के ही कम से कम अगर आपकी क्षमता है तो मेरा मानना है 5 सिक्के आपको जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 का जो सिक्का है वो बुध का है और बुध करेंसी है। बुध को करेंसी बोला गया है, जो लूज लोहे में करेंसी होती है, जैसे हम सिक्के देखते हैं 1 रुपए का, 10 रुपए का, इस टाइप से। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको लाल कपड़े में लपेट के आपको रखना है और इनको भी पूजा आपको करनी चाहिए। बस आपको जो परहेज रखना है वो रखना है कि लोहे से संबंधित कोई सामान, लोहे का सामान या फिर कोई नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची, इस टाइप की चीज़ें आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आपको, मतलब आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपने कोई पतीला ले लिया है, आपने लोटा ले लिया है, आपने कोई एक अच्छा बढ़िया कंटेनर ले लिया है स्टील का, इस टाइप से, मतलब इन ऑल वो यूजेबिलिटी में वो पूरा होना चाहिए, मतलब उसका यूज हो पूरा एक तरह से। तो छोटी मोटी चीज़ों से बच के और लोहे की चीज़ों का और कटिंग वाली चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि धनतेरस पे लोग लाइन में लग के पतीला, लोटा ये खरीदते हैं, लेकिन पूरे साल उनकी लाइफ के अंदर हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। देखिए ऐसा था ना कि कर्म की जो थ्योरी लॉर्ड कृष्ण ने बताई है
उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस ये हमने एक पौराणिक मान्यता में हम चल रहे हैं कि हमें खरीदना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता क्यों खरीदना चाहिए, इसको खरीदने से क्या होगा, तो ये बात आ जाती है, साइंस की बात आ जाती है, लॉजिक की बात आ जाती है। तो बल्कि कई बार लोग इस इंतजार में रहते हैं कि हम धनतेरस पे ही खरीद लेंगे, तो वो सही है क्योंकि वो उनकी किचन में उस चीज़ की कमी है तो वो उसको पूरा करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अब आप खरीद के रखे जा रहे हो विदाउट किसी पर्पज़ के खरीद रहे हो, तो ये कोई अच्छा नहीं है। तो उससे अच्छा है आप चांदी का सिक्का ही खरीदें, वो बेस्ट है। बर्तनों से अच्छा आप चांदी का सिक्का ही खरीदें, क्योंकि चांदी के सिक्के के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। और जब प्योर चीज़ जो भी होती है ना आपके पास, वो एनर्जी देती ही देती है, क्योंकि एनर्जी कांट बी क्रिएट एंड एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमारे सोना है, चांदी है, पीतल है, ये आप देखिए ना पूजा पाठ में पीतल के ही दिए हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बेस्ट से बेस्ट धातु होती है वो जैसे ही दिया आप जगाएंगे एनर्जी के कॉन्ट्रैक्शन में आएगी तो उसकी डबल एनर्जी हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसमें दिया जगाते हैं। अदरवाइज तो हम किसी भी उसमें मिट्टी का भी दिया जगा सकते हैं। तो यहाँ जो धनतेरस पे जो हम पंच दीपोत्सव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी 5 दिन आपको, यानी पहले दिन 1 दिया, 4 बत्ती वाला मिट्टी का भी ले सकते हैं या आप आटे का भी बना सकते हैं, और आपको एक थाली पे प्लेट पे सतिया बना के उस दिए को आपको रखना है, और उस दिए को जगाने के बाद उस दिए को अपने मंदिर में रखना है अपने। और ये प्रेयर अब 5 दिन चलेगी। स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और मेरे घर में वास करने वाले सभी वास्तु देवता, आप मेरे घर में आए, वास करें, मेरे घर में धन सुख समृद्धि की वर्षा करें। एक यम का दिया बोलते हैं, ये यम का हाँ, ये यम का ही दिया है। फिर आपको इस दिए को अपने घर के सब कोनों में घुमाकर, अगर मान लीजिए किसी के घर में बहुत ज़्यादा हेल्थ के कष्ट चल रहे हैं तो इसमें थोड़े से काले तिल डालकर, तो इस दिए को फिर आप अपने पूरे घर में घुमाकर और आप अपने इसको घर की गेट की एंट्रेंस पे रखाएं। सेम प्रेयर आपको वहाँ पे करनी है। इस स्थान के देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता और इस वातावरण में वास करने वाली जितनी भी शक्तियाँ हैं मेरे घर में आकर वास करें, धन दे, सुख दे, संपन्नता दे। इस तरह से रख के आप फिर यम का दिया क्यों बोला जाता है? यमराज से संबंधित है? हाँ, यम का दिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको, जो हमारे घर की जो दक्षिण दिशा है, यम, यानी यम को बोला जाता है मृत्यु के देवता। तो धनतेरस का और इसका दोनों का बड़ा करीबी संबंध है, क्योंकि औषधि के देवता आचार्य धन्वंतरी औषधि दे रहे हैं और यम की हम पूजा कर रहे हैं, ताकि हमारे घर में हेल्थ बनी रहे और कोई भी घटना, मतलब किसी अनहोनी घटना आपके साथ ना हो। तो यम को ये बोला जाता है क्योंकि भाई ये मृत्यु के देवता हैं, तो मृत्यु के देवता भी हमारे घर में आकर, मतलब कि हमारे घर को ब्लेस करें, अनहोनी घटनाएं हमारे उसमें ना हो। मतलब आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं उनको, क्योंकि कोई भी चीज़ है आपको उसको ग्रेटिट्यूड पे करना ही है। जब मनुष्य ने जन्म लिया तब भी हम इतनी अपना एक हैप्पीनेस मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। इसी तरह से तब जाता है व्यक्ति इस दुनिया से, तब भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें यम की ही पूजा कराई जाती है कि भाई ये जिस लोक में भी जाएं, जहाँ भी जाएं। और कुछ एक अपना पौराणिक उससे जोड़ा जाता है कि भाई हमारे पूर्व जन्म के भी कुछ कर्म हैं, तो ये बोले जाते हैं, ये बोला जाता है कि इस महाभूत सृष्टि में जो भी आप और हम भोग रहे हैं, जो भी हमें भोग मिल रहा है, उसका कोई ना कोई देवता रिस्पॉन्सिबल है। तो घर में मृत्यु का जो देवता है, यम है, वो भी हमें फेवर करे, हमें आशीर्वाद दे और हमारे घर में कोई भी अनहोनी घटना ना हो। मतलब ये नहीं है कि बूढ़े व्यक्ति को तो जाना ही होगा, भाई कोई भी यंग डेथ आपके घर में ना हो। तो इसलिए यम की पूजा की जाती है कि भाई यम भी एक शक्ति है जिसका वास आपके घर की दक्षिण दिशा में, और यम लोग भी दक्षिण दिशा में ही है। मृत्यु लोग जो हम बोलते हैं वो दक्षिण दिशा में ही है, इसलिए यम की पूजा की जाती है। तो ये सिर्फ धनतेरस के दिन ही करें, या फिर अगर किसी को मृत्यु से डर लगता है तो वो अपना रोज दिया जलाए? हाँ, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर किसी को लगता है, क्योंकि यहीं पर हम पितरों को भी स्थान देते हैं। थोड़ा सा जब दक्षिण दिशा से आगे चलते हैं तो पितरों का जोन आता है, आपके पितर आते हैं वहीं पे। साउथ वेस्ट जो दिशा है हमने वो पितरों को ही दी है। तो यम की पूजा अगर आप करते हैं, यम की, क्योंकि ये यक्ष है, इनकी पूजा नहीं की जाती, इनको सिर्फ एक तरह से नमन करके ग्रेटिट्यूड पे किया जाता है। पूजा हम अपने पितरों की करते हैं, क्योंकि पितृ हमारी डिजायर्स को, देवता हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट कराते हैं और पितृ देवता हमें उसमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यम की पूजा करने से कहीं ना कहीं हमारे पितृ शांत हो रहे हैं, हमारे पितृ तृप्त होते हैं, तो उससे हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमारी डिजायर्स फुलफिल होती हैं। क्योंकि देवता आपके और हमारे प्रत्यक्ष हर वक्त चारों तरफ आपके आसपास ही रहते हैं, देवता कहीं दूर नहीं जाते, क्योंकि 45 देवता से ही ये बॉडी आपकी जनरेटेड है। एक देवता भी निकल गया, 2 भी निकल गए, तो आपकी बॉडी में पेन और प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
अब वो देखा जाता है किस लेवल का देवता आपका छोड़ के चला गया है आपको, यानी प्रॉब्लम में आ गया, कष्ट में आ गया है, इस टाइप से। तो यम की पूजा हम इसलिए करते हैं कि भाई कोई होनी अनहोनी है वो हमारे ऊपर ना आए और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, वो हमें अपने आशीर्वाद दे। इसलिए खास दिवाली से पहले ही पूजा की जाती है, उसके अलावा इनकी पूजा नहीं की जाती, या फिर जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ से चला जाता तब पूजा की जाती है। तो अगर लोग उपाय करते हैं तो धनतेरस के उपाय ज्यादा इफेक्टिव होते हैं या दिवाली के उपाय ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? उपाय तो देखिए, दिवाली हमारे यहाँ है मणि उत्सव बोला जाता है इसको, जैसे कहते हैं ना एक राजा का सिंहासन, जैसे कि नवरात्रों में भी हम बोलते हैं कोहिनूर। तो इस तरह से जो दिवाली है ये एक तरह से बोले समझ लीजिए आप, दिवाली के साथ अब उत्सवों की लड़ी खत्म, मतलब उत्सव हमारे, क्योंकि हम ठीक इसके 13-15 दिन बाद हम ये अपना बनाएंगे देवउठनी एकादशी, ठीक है ना। तो दिवाली यानी कि त्योहारों की सबसे शिरोमणि त्योहार है दीपावली। और जैसे मैंने आपको बताया इसका ऋतु परिवर्तन से संबंध है, और हमारे जो अधिष्ठाता देव भगवान श्री प्रभु राम से इनका संबंध है, जो हमने जोड़ दिया इनके साथ। तो दीपावली सच में सबसे बढ़िया त्योहार है और बहुत अच्छे से इसको मनाना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ मनाना चाहिए। यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल मांगते ही मांगते रहते हैं, लेकिन मांगने से पहले हमें कुछ कर्म करने हैं, तो वो दिवाली के उत्सव के रूप में है। भैया आप अपना पूजा करेंगे, यम की पूजा करेंगे, चतुर्दशी की पूजा करेंगे, धनतेरस की पूजा करेंगे, दीपावली की करेंगे, गोवर्धन की करेंगे। तो ये जो पंच दीपोत्सव है, तो इसको हम लोग कैसे लेके चलते हैं कि 5 दिए, आपने एक दिया जगाया आपने अपना धनतेरस के दिन, ठीक है ना। लेकिन हमारे इसमें जो मेरे गुरुजी मुझे बताते थे कि बेटा 5 दिए जगाओ आप। पहला दिया आपका जो सेंटर वाला है वो सरसों के तेल का ही होगा, क्योंकि सरसों के तेल का सीधा सीधा शनि से संबंध है। जितना भी सेटअप व्यवस्था आपके पास, पैसा इन्वेस्टमेंट, जितना भी मतलब कि इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में है, एक बोले प्रॉपर्टी की फॉर्म में आपके पास, ये सब शनि का ही, ये शनि ही है, शनि ही दिलवाता है आपको, शनि कारक होता है। तो बीच में शनि का दिया, उसके साइड में दोनों साइड घी का दिया, अगर आपके पास घी अवेलेबल है, उसके साइड में फिर तिल का दिया। तो इस रेशियो से ये 5 दिए आपको जगाने हैं अपना धनतेरस वाले दिन। कहाँ, मतलब घर के? अपने घर के किचन में रखें आप, अपने घर की एंट्रेंस पे रखें आप, एक वहां रखें जहां आप अपना धन रखते हैं, और एक अपना घर के सेंटर में रख दें, ब्रह्मा जी के स्थान में रख दें, और एक आपको जहां सही लगता है, अगर घर में ऑफिस है या कोई ऐसी जगह है जहां आप लोग ज्यादा उठते बैठते हैं तो वहां इसको रख दीजिए। तुलसी पे जरूर रखना एक दिया आपको। इसी तरह से ये दिए बढ़ा के आपके 5 का रेशियो यही रहेगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि दिशाओं में जो देवता होते हैं, और दिशाओं में ही ग्रहों का वास है, तो वो आपकी वो दिशा, वो आपकी एनर्जी फुल हो जाएगी यहाँ से। मतलब उस देवता को आपने प्रणाम कर दिया, उनको ऑफर कर दिया, कम टू इन माई हाउस एंड ब्लेस मी विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। प्रेयर आपको हमेशा करनी है, ऑलवेज यू हैव टू डू प्रेयर। जैसे बॉडी को अच्छा रखने के लिए हम जितनी भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, या फूड में हम फूड लेते हैं, तो इस तरह से जो देवता आपके घर में वास कर रहे हैं, अगर आप 5 दिए इस तरह से हर कॉर्नर में रखते हैं, हर कॉर्नर को जलाते हैं, तो ये माना जाता है कि उस स्थान का देवता आपसे प्रसन्न होता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो आपको ब्लेस करता है। क्योंकि डेली आप नहीं करेंगे, डेली लोग नहीं करते हैं। प्रेयर का सही तरीका क्या है? प्रेयर का सही तरीका ये है कि नॉर्मल फॉर्म में आपको सबसे पहले अपने स्थान देवता, जहां के आप रहने वाले हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे जो 45 देवता से पूरी पृथ्वी पे रह रहे हैं, पूरी पृथ्वी पे वास, वो एक अलग चैप्टर बनेगा कि कौन से सिटी का कौन सा देवता है। तो जहां आप रह रहे हैं वहां का एक देवता होता है। किसी भी शहर में रह रहे हो आप, किसी भी कॉलोनी में रह रहे हो, तो वहां के स्थान देवता से परमिशन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करके। ग्राम देवता, जैसे आपके नगर का एक मंदिर होता है, एक तो हमारा अर्थ का लॉर्ड हो गया, फिर हमारा जो मंदिर का लॉर्ड हो गया, क्योंकि वहां एक ब्राह्मण पूजा करता है, उसकी वाइब्रेशन आपके घर तक आती है। ऐसे ही आपका फिर पितृ देवता, पितृ देवताओं के बिना हमारी संतति चलेगी नहीं, ठीक है ना। फिर आपके वास्तु देवता, वास्तु नहीं होंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी नहीं। हमें एक घर या एक प्रॉपर्टी हमें अगर अच्छे मिल भी गई तो अच्छे से नहीं रह पाएंगे अगर वो एक्टिव नहीं होंगे। और आपके सभी मेन देवता, ठीक है ना, तो हम इनको इसी दिए की फॉर्म में ही एक्टिव करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, और उनसे सिंपल वे में आपको प्रेयर करनी है। इस स्थान के देवता, ग्राम देवता, जैसे आपने प्रेयर सुने होंगे, जब पंडित जी कोई भी कर्मकांड की पूजा करते हैं तो वहां ये सब बोला जाता है, वो अपनी संस्कृत में बोलते हैं, इसको ऑफर करते हैं। स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता मेरे स्थान में आकर वास करें, चारों दिशाओं को ऊर्जित करते हुए धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता का मुझे आशीर्वाद दे। ये आपको बोलना होगा।
ये आपको मन ही मन में बोलना होगा या वैसे बोलना होगा आपको। यानी कि अब अगर आप मुझे फॉर एग्जांपल पानी ऑफर आप रख के चले जाते हैं पानी, तो मुझे क्या पता आपने मुझे पानी ऑफर किया है। आप बोलोगे मैम प्लीज हैव वाटर हैव टी, तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे ऑफर किया है, मुझे रिस्पेक्टफुल आपने किया है। तो इस तरह से प्रेयर करके जब आप रखते हैं तो उसमें एनर्जी डबल हो जाती है। और आप ग्रेटिट्यूड में जब किसी भी कर्म को करते हैं, किसी भी पूजा को करते हैं, तो मैं ये एश्योरेंस नहीं दूंगी आपको कि रिजल्ट मिलेगा, बट रियली यू फील हैप्पी, आपको अच्छा लगेगा, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का कोई मेजरमेंट टूल नहीं है। तो इस तरह से हम जो धनतेरस पे करेंगे, उसके बाद हम छोटी दीपावली पे 11 दिए इसी तरह से प्रेयर करके घर हर कोने में लगाएंगे, चाहे आपका फ्लैट हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट हाउस हो, कुछ भी हो। और इसी तरह से आप बड़ी दिवाली पे आप जितने चाहे दिए आप लगा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। 51 ले लें, 101 ले लें, आप इस टाइप से। इस पॉडकास्ट को फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या किसी रेमेडीज को लेके अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। हम कोशिश करते हैं कि न्यू पॉडकास्ट में आपके सवालों के जरूर आंसर दें। थैंक यू।